अच्छा जी, आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, उसके अंदर बेसिकली उन माइंडसेट वाले लोगों के लिए बहुत एक फ़ायदेमंद चीज़ है, जो कि अपना बिज़नेस करना चाहते हैं। जी हाँ, वो जो कि एक जिनके पास बहुत ही छोटी कोई सरमायाकारी है, यानी कि बहुत ही थोड़ा-सा बजट है और जिसके अंदर रहते हुए वो एक बिज़नेस आइडियाज़ सोचते रहते हैं। इस तरह के बहुत से बेशुमार आइडियाज़ हैं। सबसे पहले आपने जो भी आइडिया को करना है, सिर्फ़ ये समझ के नहीं करना, अच्छा वो बंदा ये वाला कर रहा था, वो इसमें कामयाब गया तो मैं भी ये वाला आइडिया करता हूँ, मैं भी उसके पीछे कॉपी करता हूँ। नहीं, 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 वो इसलिए कि देखिए जब उसने वो चीज़ की थी, मे बी उसका उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट था। उसने उससे पहले उसकी वर्किंग की थी। फिर उसके पीछे उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स थे, उसने क्या-क्या मुश्किलात का सामना किया, कैसे-कैसे उन चीज़ों को समझा किया, देन वो एक सिचुएशन तक आया। सबसे पहले आप अपने माइंडसेट के अंदर ये चीज़ें क्लियर करें कि ज़रूरी नहीं कि अगर वो चीज़ उस वो कर रहा है, वो कामयाब है, वो तो आपको उस वक़्त नज़र आ रहा है जब वो उस सिचुएशन पे पहुँचा हुआ है। मगर उससे पहले जो उसने उसकी मुश्किलात, उसकी चीज़ें जो फ़ेस की हैं, उसका ज़िक्र और उसका अंदाज़ा आपको नहीं हो सकता। सो सबसे पहले कोई भी बिज़नेस की चीज़ आपने स्टार्ट करनी है, बिल्कुल करनी चाहिए। वो कहते हैं ना तिजारत में बरकत है, बिल्कुल मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ और मैं खुद अपना ही बिज़नेस करता होता हूँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो इस बिज़नेस स्ट्रैटेजी को आप कैसे चला सकते हैं? सबसे पहले मेक योर माइंड कि आपने करना क्या है और आपके पास कितना सरमाया है, यानी कि कितना बजट है जिसके अंदर रहते हुए आप एक चीज़ को स्टार्टअप कर सकते हैं। ये जिसके अंदर एक में होता है कि आप किस सर्विसेज़ दे रहे होते हैं, आप उसके अगेंस्ट लोगों से कमाते हैं, दिस इज़ अगेन अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। फिर उसके बाद आप होता है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जिसको आप लोगों की यूटिलाइजेशन के लिए दे सकते हैं। उसमें फूड रिलेटेड आइटम्स हो सकते हैं, सर्विस रिलेटेड आइटम हो सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों की जो एक ज़रूरियात ज़िंदगी है उसके मुताबिक चलती हैं। जो नेक्स्ट एक स्टेप होता है जिसके अंदर आप ये सब चीज़ों को जब कंबाइन करते हैं, उस वक़्त आप देखते हैं कि इन सब में आप कौन-सी चीज़ सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं अगेन बात करूँगा कि आपने कोई भी काम शुरू करना है, सबसे पहले आप देखें कि कौन से काम के अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। क्योंकि अपना काम जितने आप लगन, मेहनत और खुलूस से करेंगे बेलौस होके, उसी तरह ही आपके उस काम में अल्लाह ताला बरकत डालेंगे, ठीक है? सो आज मैं शुरू करता हूँ जो अभी मेरे पास जो एक काम का मैं ज़िक्र करूँगा, काम बेशुमार हैं मगर मैं अभी आपको जो पहले काम के मुतालिक बताने लगा हैं, बड़ा ही कॉमन काम है। वो कैसे होगा, उसमें क्या अखराजात आते हैं, कैसे उसको किया जा सकता है, उसमें क्या टर्नओवर है, मैं थोड़ा-थोड़ा इन सबको आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। सो अगर आप बात करें जो इस वक़्त मैं काम की बात कर रहा हूँ, आपने सुना होगा माशाल्लाह हर एक के पास गाड़ी भी होती है, वो नहीं तो कम से कम बाइक तो होती ही होती है, ठीक है? तो अगर आपको मैं कहूँ कि आपका जो अगला काम है वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड होने वाला है, उसमें आपको हर किस्म की सर्विसेज़ देनी है, तो आप इस चीज़ को सही तरीके से समझ सकेंगे। अगर अब मैं बात करूँ कि ये कौन-सा काम है, जी हाँ, बहुत ही कॉमन काम है। जी, मैं बात कर रहा हूँ आपने लोगों को सर्विसेज़ देनी है, वो भी अपना सर्विस स्टेशन बना के। ऐसे तो अब लगता है कि यार अब हम गाड़ियाँ धोएँगे, ये करेंगे, अब हमें इस तरह करना पड़ेगा, नहीं। इस हर काम का करने का तरीका होता है। उसके अंदर एक होता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो वो सर्विसिंग होएगी, ठीक है? अब आप ये सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस में रहते हुए आप उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, उस मैनेजमेंट के थ्रू आप इन चीज़ों को चला सकते हैं। मैनेजमेंट को कैसे चलाना है, उससे रिलेटेड अगर बात करें, आपको सबसे पहले एक स्पॉट देखना है। ऐसा स्पॉट जहाँ से हर वक़्त एक आपको बिज़ी रूटीन यानी कि जिसको आप लोकेशन बोलते हैं, ठीक है? लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके पास ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे गाड़ियों का, बाइक्स का ईज़िली आप तक अप्रोच हो जाए, पॉइंट 1। दूसरी चीज़ क्या होगी, आप वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बनाएँ, ठीक है? एक ऐसी सर्विसेज़ दें कि एक दफ़ा अगर कोई क्लाइंट आपके पास आए तो वो नेक्स्ट टाइम भी आपको ही प्रेफ़र करे। पॉइंट समझ आती है?
बात करने का मकसद ये होता है कि आप इतना बेस्ट काम दें, आप इतने अच्छे वे से उनको ट्रीट करें, उनको एक ऐसा एक सिनेरियो उनके दिमाग में, उनके दिल में अपनी एक ऐसी छाप छोड़ें कि वो नेक्स्ट टाइम भी आपके पास आएँ। आपको एक ऐसा ओपन एरिया इसमें चाहिए होगा जिसके अंदर कम से कम आपका जौन-सा है आपको गाड़ी धोने की जगह मिले, उसके बाद धुलने के बाद गाड़ी को आप एक साइड पे लगा के उसको अगेन सारी सफाई कर सकें, उसको ड्राई कर सकें, ठीक है? उस पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि आप किसी भी अच्छी लोकेशन पे, जिस तरह मैंने बोला था लोकेशन मैटर करेगी, लोकेशन आप करें तो उसका आप एक मिनिमम मैं आपको एक एस्टीमेट बता देता हूँ कि रेंट का क्या होगा। आप कोई भी किराए पे जगह लेंगे तो उसका कम से कम भी जो आपको मंथली रेंट होगा वो आपको नियर अबाउट 60 टू 1 लाख प्लस माइनस इतने में पर मंथ पे मिलेगा, बहुत अच्छी जगह के ऊपर। अदर देन दैट अगर आप थोड़ा-सा किसी ऐसी जगह के ऊपर बनाते हैं जो होगी मेन ही, मगर वहाँ अप्रोच लग रही होंगी किसी सोसाइटीज़ को कि वो उसकी आगे से पाथवे बन रहा होगा। अगर आप ऐसी जगह पे भी खोलेंगे तो ऑब्वियसली लोग अक्सर ऐसी जगहों के ऊपर भी बड़ा ईज़िली इस चीज़ से कमा रहे हैं। सो एक हम राउंड ऑफ फिगर ली, हम रेंट के लिए 60,000 से लेकर 1 लाख तक हम पर मंथ रेंट इसका रखते हैं, बहुत ही अच्छी जगह के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। इसी तरह इसको बनाने के लिए इसमें सबसे पहले आपने देखा होगा वो जो गाड़ियाँ जिसके ऊपर लिफ्ट लिफ्ट की जाती हैं, उसके ऊपर लगाते हैं, ऊपर करते हैं, नीचे से भी धोते हैं, टायर शायर ये वो सर्विसेज़। तो वो जो लिफ्ट है, ठीक है? वो आपको तकरीबन 2 से ढाई 3 लाख के अंदर एक ये लिफ्ट मिलती है जिसको आप इजीली अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं। उसको अगेन वहाँ 2.5 लाख से आप अगर वो ले रहे हैं, ठीक है? तो उसको जाके आपने लगवाना भी है, सारी लगवाई ये वो करके आप उसके ऊपर भी तकरीबन आप 50 से 60,000 रुपया ऊपर भी लगवा, ठीक हो गया? अभी तक मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं कि 1 लाख आप तकरीबन किराए का रखें, 2.5 लाख तकरीबन लिफ्ट का रखें और उसके ऊपर अगेन 50 से 60,000 आप इसकी लगवाई रखें सिर्फ लिफ्ट की। अगेन उसके बाद आपने उस जगह को थोड़ा-सा अपने मुताबिक बनाना है, उसमें एक साइड पे थोड़ा-सा ऑफ़िस बनाना है जिसमें आप वेटिंग एरिया भी रख सकेंगे, जिसमें क्लाइंट बैठ के अपना कस्टमर बैठ के वेट कर सकता है, जिसमें पंखा, एसी वगैरह जो भी है वो लगे, प्लस आपका अपना थोड़ा-सा ऑफ़िस उसके अंदर हो, ठीक है? जहाँ बैठ के आप इन पूरी चीज़ों को मॉनिटर कर सकें। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप तकरीबन 2 लाख रुपया 2 से ढाई लाख रुपया ये लगा लें, ठीक हो गया। अब आपका अभी तक जो मैंने बजट बताया तकरीबन ये आपका 3.5 ढाई ये हो गया और पहले वाला जौन-सा था आपका ढाई, साढ़े 3, 4 तो तकरीबन आपका 5-6 लाख का ये अभी तक एस्टिमेट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद 10 लाख के अंदर-अंदर अगर आप ये वाला अपना सिस्टम सारा रेडी करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से रेडी होता है। इफ यू हैव 1 मिलियन इन योर पॉकेट, देन यू कैन स्टार्ट अ गुड सर्विस स्टेशन इन एनी स्पेस जिसमें लोकेशन भी आपकी अच्छी होएगी, आपका वर्किंग क्राइटेरिया भी अच्छा होएगा और आपके पास बेसिक हर चीज़ भी अप्रोचेबल होगी। उसके बाद रह गई जी आपने अब स्टाफ कैसे रखना है?